जय हिंद एवरीवन। एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रूबी ठाकुर आई हूं आप सबके सामने एक और करंट अपडेट लेकर। हाल ही में हमारे देश ने, भारत ने फिर एक बार एक और ऐतिहासिक कदम, और जिसका पहला कदम हमारा सक्सेसफुल रहा, वो है आदित्य L1 का कदम। तो आज फाइनली आदित्य L1 हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो हमारा भारत सूरज पर पहुंच चुका है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसके जो एंड रिजल्ट्स है वो भी हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे हों। तो चलिए आज के इस पूरे सेशन में हम जानेंगे आदित्य L1 के सारे हाइलाइट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, आदित्य L1 आज लॉन्च होने वाला था। श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्च था और 11:50 पर ये फाइनली लॉन्च हुआ है। सो यस, 11:50 वॉज द टाइम जब आज आदित्य L1 ने अपनी जर्नी शुरू करी हमारे सूरज की तरफ। तो इसका जो लॉन्च व्हीकल था हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज द PSLV। आप सबको बता दूं, आदित्य L1 के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें सारा डिटेल्स, उसके कंपोजिशन, कॉन्फ़िगरेशन, उसके पेलोड्स के बारे में हमने पूरी पूरी बात की है। प्लीज आप जाके एक बार जरूर देखिए, आपको आदित्य L1 का पूरा पर्सपेक्टिव, कैसे वो बना और क्या क्या उसके पेलोड्स थे, सारा क्लियर हो जाएगा। और आज हम देखेंगे सिर्फ उसके लॉन्च हाइलाइट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हमारा जो आदित्य L1 है, इसकी जो पूरी जर्नी की बात की जा रही है, वो कही जा रही है कि 109 दिन, या आप लगभग लगा लीजिए कि 4 महीने का सफर है हमारा, जो फाइनल एंड रिजल्ट्स हैं उन तक। हमें पूरे रिजल्ट्स के लिए एटलीस्ट 4 महीने तो लगेंगे। तो हमारे जो पेलोड, जो फाइनल जो सैटेलाइट का वेट था, दैट वाज अराउंड 1500 किलो। तो 1500 किलो का वेट के साथ पीएसएलवी ने काम किया। तो ये जो थी आज की जो हमारा लॉन्च था, वो आज तक का पीएसएलवी, जो कि एक लॉन्च व्हीकल है, उसका सबसे लंबा टाइम फ्रेम का ये लॉन्च व्हीकल, जो लॉन्च टाइमिंग था वो सबसे लंबा आज आदित्य L1 के साथ था, जो कि था अराउंड 63 मिनट्स, वो भी इग्निशन के बाद। लेकिन अगर पूरा टाइम स्पेंड लिया जाए, दैट वाज अराउंड 73 मिनट्स। सो दिस इज वन ऑफ द फुल, जो मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो टाइम लिया इस पूरे टोटली लॉन्च के लिए, दैट वाज अराउंड 73 मिनट्स। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो होने थे आज बेसिकली इस आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए। तो सबसे पहले एज यूजुअल, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसको इग्नाइट करते हैं। सिमिलरली रॉकेट को भी इग्नाइट किया गया। उसके साथ दो जो प्रोपेलेंट स्ट्रैप ऑन मोटर्स थे उनको ऑन किया गया। 4 ग्राउंड लिट पीएसओमोस थे, उनको अलग किया गया। ठीक है। सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो पीएसएलवी था और L1, जो आदित्य L1 है, इसके लॉन्च में हमें 4 स्टेजेस क्रॉस करने थे। ठीक है। वो 4 स्टेजेस क्या है, 1 से 4 हम जानेंगे आगे की स्लाइड्स में। बट 4 स्टेजेस है जो आप ये देख रहे हैं। PS1 मतलब पहला स्टेज, PS2 मतलब दूसरा स्टेज, और वैसे ही PS3 और PS4। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, देखिए कि हमने पूरा लाइन वाइज उस पर डाला है कि किस स्टेज में क्या होना था। ठीक है। तो जैसे हीट शील्ड का सेपरेशन हुआ, उसके बाद PS2 सेपरेशन, HPS3 इग्निशन, क्योंकि एक फेज खत्म होने के बाद ही दूसरा फिर से इग्नाइट होता है। सिमिलरली ये हुआ, और फाइनल था सैटेलाइट का सेपरेशन। एक पॉइंट पे जो हमारा लॉन्च व्हीकल है वो सैटेलाइट से सेपरेट भी होगा, क्योंकि लॉन्च व्हीकल का काम है सिर्फ उसको उस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी मोशन में डालने का। एक बार हमारा जब हमारा जो क्राफ्ट है वो वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद पीएसएलवी भी साइड हो जाता है, उसका काम उतना ही है। तो चलिए, ये पिक्चर में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें सारे के सारे स्टेजेस दिए गए हैं कि कैसे जो हमारा आदित्य L1 था वो प्रोसीड करता, पहले इग्निशन से लेके फाइनल यहाँ तक पूरे के पूरे पॉइंट्स है कि जो ये कवर किया। आज का जो हमारा लॉन्चिंग पूरा का पूरा था, पूरा जो उसका प्रोसेस था, सो ऑल वाज क्लब्ड इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। तो चलिए अब हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे कौन से स्टेज पे हमारा पीएसएलवी और L1 की जो प्रक्रिया रही, आदित्य L1 की प्रक्रिया हम देखते हैं पूरी की पूरी डिटेल में। तो देखियो, सबसे पहली बात क्या था कि इसमें ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस को अडॉप्ट किया गया। मींस ऑटोमेटिकली एक के बाद एक जो फेसेस थे, अगर एक कंप्लीट होता है सक्सेसफुली, उसके बाद वो सेकंड उसमें चला जाता। ठीक है। तो ये इसमें फॉलो हुआ था। सबसे पहली जो इसका बूस्टर था, दैट वाज S139। सबसे पहले जो सॉलिड फ्यूल के साथ सॉलिड प्रोपेलेंट उसमें था, उसको इग्नाइट होना था। उसके बाद सारे लिक्विड उसमें थे। तो सबसे पहली जो स्टार्टिंग थी, दैट वाज विद द इग्निशन ऑफ S139 बूस्टर। ठीक है। ये स्टार्ट हुआ। उसके साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 ग्राउंडेड स्ट्रैप, जो प्रोपेलेंट स्ट्रैप ऑन मोटर्स थे, वो स्टार्ट हुए। सेकेंड स्टेज यहाँ पे आ जाता है हमारा, अब बारी थी लिक्विड
इंजन की। तो देखिए जैसे ही फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ, फर्स्ट स्टेज हमारा सक्सेसफुली हो गया, इग्नाइट हो गया, तो आया हमारा सेकंड फेज, सेकंड स्टेज जो कि था लिक्विड इंजन। इसके अंदर हीट शील्ड जो था उसको सेपरेट होना था रॉकेट से। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सेकंड स्टेज का, एक आपको टर्म दिख रही है, दैट इज पेलोड फेयरिंग हैज सेपरेटेड। मतलब देखिए जब भी हम कोई लॉन्च कर रहे हैं, कोई सैटेलाइट हमारी जा रही है, तो जितना बड़ा हम जो उसका सिस्टम या जो हम उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं, अर्थ पे देखते हैं, क्या उतना ही बड़ा ऊपर जाता है? नहीं। बहुत सी चीजों को सिर्फ वहां तक जो सैटेलाइट है उसको पहुंचाना होता है। उसके बाद बाकी की सारी चीजें वो जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है, वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। उसको हम बोलते हैं पेलोड फ्लेयरिंग। देखिए जैसे आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, आपने वीडियोस में देखा होगा कि हम क्या देखते हैं कि सैटेलाइट जा रही है और वहां से अलग अलग पार्ट ऐसे हवा में बिखरते हुए आ रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड पेलोड फेयरिंग। तो देखिए यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे, सो दिस इज द पॉइंट। ये रहा हमारा मेन सैटेलाइट और बाकी जो चीजें हैं वो अलग इससे हो रही हैं। तो बेसिकली सेकंड स्टेज कंप्लीट होते ही क्या होता है कि जो हमारा सैटेलाइट है, ये हमारा जो अर्थ का डेंस एटमॉस्फेयर है उसको छोड़ के अब बाहर प्रवेश कर चुका है। अर्थ का डेंस एटमॉस्फेयर अब यहाँ पे ये छोड़ चुका है। अब आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में बेसिकली जो हमारा लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है पीएसएलवी, तो अब ये पीएसएलवी और जो हमारा आदित्य L1 है, ये भी अलग हो चुके हैं। पीएसएलवी अब सेपरेट हो चुका है हमारे स्पेस क्राफ्ट से। तो ये था हमारा थर्ड स्टेज। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेज में आके अब स्पेस क्राफ्ट जो हमारा सैटेलाइट है वो एक पर्टिकुलर हाइट भी अटेन करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज बेसिकली जो हमारा लास्ट स्टेज था इस पूरे लॉन्च का, इसमें थोड़ी देर के लिए हमारा स्पेस क्राफ्ट विजिबल भी नहीं होता, विजिबल नहीं होगा बिकॉज वो एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड ले रहा होता है, मोशन में है। जैसे ही विजिबल होगा अगेन से वो सक्सेसफुल उसमें भी चला जाता है। और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हमारा जो स्पेस क्राफ्ट जैसे ही कोस्टिंग फेज उसका खत्म होगा, थर्ड स्टेज के बाद जो कोस्टिंग फेज में जाता है उसके बाद ही हमारा जो पर्टिकुलर स्पेस क्राफ्ट है वो हमें विजिबल होता है। और फोर्थ स्टेज कंप्लीट होते ही अब जो हमारा आदित्य L1 है पहुंच चुका है अपने अपने एक पॉइंट पे, अर्थ के जिस ऑर्बिट पे हमें उसको पहुंचाना था। अब इसके आगे का जो सफर है वो जो हमारा L1 है वो अपने आप कवर करेगा, अपने आप उसके इमोशंस होंगे, दैट इज ऑल जैसे शेड्यूल किया गया, जैसे भी कैलकुलेटेड है उसके हिसाब से चलेगा। सो वी आर जस्ट होपिंग कि अब जो 4 स्टेजेस में जहां तक इसरो का साइंटिस्ट का काम था, आप लोगों की भी प्रे होगी, ठीक है, वो था हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेज तक जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। हर एक स्टेज हम कंप्लीट करते गए और 4 स्टेजेस के बाद अब जो हमारा आदित्य L1 है वो पहुंच चुका है अपने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। और अब देखेंगे बेसिकली अब जो पॉइंट है, लेकिन हमारा जिस पॉइंट पे अभी हमारा आदित्य L1 है उसको वहां से आगे एक और सफर तय करना है जो कि है L1 का। L1 क्या है हमारा? लेग्रांज पॉइंट। अगर आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें हमने आदित्य के बारे में सारा कवर किया है, तो आप लेग्रांज पॉइंट के बारे में भी डिटेल जान लेंगे कि बेसिकली ये लेग्रांज पॉइंट है क्या। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लेग्रांज पॉइंट जो हमारा अर्थ और सन के बीच में है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस पर्टिकुलर हमारा आदित्य L1 को एक पर्टिकुलर स्पीड, एक रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। इस चीज के लिए, इसे अचीव करने के लिए उसको 16 दिन के लिए, बेसिकली 16 दिन के लिए वो रहेगा अब हमारा अर्थ ऑर्बिट में। और उसके अंदर 5 मैनोवर्स वो करेगा। देखिए अगर आप नीचे इमेज भी देख रहे होंगे तो ये रहा 1 2 3 4 और 5, और उसके बाद वो जंप कर जाएगा हमारा, जहां L1 पॉइंट के लिए वो जंप कर जाएगा। अब वो जंप करने के बाद जो वो पॉइंट पे पहुंचना है हमें, L1 ऐसा नहीं है कि वो यहां से जंप करेगा और सीधा L1 पॉइंट पे लैंड होगा, नहीं, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है ये बेसिकली कंप्लीट होगा लगभग जो हम आशा लगा रहे हैं दैट इज 4 महीने बाद। 4 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि जो आज का जो सक्सेसफुल लॉन्च था क्या हमें आगे भी सक्सेसफुली रिजल्ट्स देगा। उम्मीद तो हम सबकी यही है कि इसरो ने जैसे चंद्रयान में अपना नाम रोशन किया, हमारे देश का नाम रोशन किया, वैसे आदित्य L1 पे सूरज में भी हम अपना नाम रोशन कराएं और हम भी सूरज की तरह एक प्रकाश फैलाएं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। तो अभी का जो पॉइंट यही है कि अब जो बेसिकली 4 महीने 16 दिन वो रहेगा अर्थ ऑर्बिट में, उसके बाद एक पर्टिकुलर स्पीड और वेलोसिटी अटेन करने के बाद वो जंप कर जाएगा कहाँ के लिए? L1 के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी आप पर्टिकुलर स्क्रीन पे जो देख रहे हो, सो दैट वाज ऑल अराउंड द हाइलाइट फॉर द आदित्य L1 लॉन्च। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हमारा एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपके एसएसबी इंटरव्यूज का, जो कि सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं।
एंड हमारा एसएसबी क्रैक एग्जाम से आपको सारे के सारे जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं आप उनके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उनके पर्टिकुलर एग्जाम्स के जितना पूरा कंटेंट है वो आपको इन कोर्सेज में हाई क्वालिटी उस पर मिलेगा। अब एक चीज देखेंगे तो हमारे जो प्राइजेस हैं दैट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो इतने अफोर्डेबल प्राइजेस में आप एक हाई क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। तो जल्दी से एनरोल कीजिए और अपनी जो जर्नी है टूवर्ड्स द डिफेंस एग्जाम्स के लिए वो और इजी बनाइए। कंटेंट आपको बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। सो जब भी आप कोई कोर्स एनरोल करें उस पर्टिकुलर टाइम पे आप डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 वो लगाना ना भूलें। जैसे आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाएंगे आपके उस पर्टिकुलर कोर्स में 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल द डे। सो वंस अगेन वी विल होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर आदित्य L1। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।